बूंदों की न टूटे लड़ी, एक संकल्प माँ वसुंधरा के लिए कुछ कर गुजरने का, एक प्रयास जल जैसी कोमलतम चीज को संरक्षित करने का, एक उदाहरण आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त करने का, एक ऐसी पहल जिससे न जाने कितने जल योद्धा जुड़ते चले गए और बूंदों की ये लड़ी बनती चली गई प्रयासों की एक सशक्त, बेहद सशक्त कड़ी। नमस्कार, जल प्रणाम। आकाशवाणी लखनऊ की वायु तरंगों पर बन रही मानव श्रृंखला बूंदों की ना टूटे लड़ी की 306वीं कड़ी में आपका स्वागत करती हूँ। मैं रेडियो जल मित्र डोली शुक्ला और मैं रेडियो जल मित्र विजय श्रीवास्तव। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको रोज किसी जल योद्धा से मिलवाते हैं जिसका जल संरक्षण में कोई उल्लेखनीय योगदान हो। हमारी आज की जल योद्धा है अनुपमा वर्मा जी, जो कि मेरठ से हमसे जुड़ी हैं। ये गृहिणी है। आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो है अपने घर से शुरुआत की जल संरक्षण की। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनुपमा जी। अनुपमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अनुपमा जी, आप एक गृहिणी हैं। जल संरक्षण का ख्याल आपके जहन में कैसे आया, बताइए। जी, दरअसल बचपन में हम जिस कॉलोनी में रहते थे वहाँ पानी बहुत कम समय के लिए आता था जी, और घरों में तो कभी कभी आता भी नहीं था। हाँ जी। तो हमारी गली के बाहर एक सरकारी नल था, हाँ हाँ जिसमें पानी समय से आता था जी, क्योंकि वो नल काफी नीचे लगा हुआ था। हम्म। अब होता क्या था कि उस नल पर समय से 1 घंटा पहले ही लाइन लगाकर लोग पानी भरने के लिए खड़े हो जाया करते थे जी और स्वाभाविक सी बात है कि दोबारा तो आपका नंबर लगने वाला नहीं। जी। तो सब लोग 2-3 बाल्टियां भरकर ले जाते थे। जी, बहुत ही मुश्किल होता था पानी भरकर लाना और थोड़े थोड़े पानी में सारे काम निपटाना। बस तभी से पता लगती थी पानी की कीमत और तभी से पानी को फालतू न बहाना और आवश्यकतानुसार पानी का उपयोग करना जी। मेरी आदत बन गई। जी, बहुत अच्छा। तो जल संरक्षण संबंधी क्या क्रियाकलाप आप दिन प्रतिदिन अपनाती हैं? जी, जल बचाने के ज्यादातर प्रयासों में केवल पानी के यूज करने की आदतों को बदलना है हमें, जी। जिसमें किसी खर्च की आवश्यकता नहीं है। जी, केवल कुछ सावधानियां रखते हुए हम प्रतिदिन काफी मात्रा में जल बचा सकते हैं। जी। जैसे मैं क्या करती हूँ, कपड़े धोने में जितना भी पानी निकलता है जी। उसको घर के बाहर छिड़काव में प्रयोग करती हूँ, क्यारी में डाल देती जी। हूँ। और एसी में से भी पानी निकलता है प्रतिदिन, उसका प्रयोग बैटरी में कर लेते हैं, सफाई के काम में भी लेते हैं उसको। जी, दाल चावल सब्जियां ये सब धोने के बाद उस पानी को पौधों और क्यारी में डालती हूँ, जिससे वो पानी भी बेकार नहीं होता और पौधों को पोषक तत्व भी मिलते हैं। जी। हाँ, आजकल तो जी आरओ से भी पानी जो है लगातार निकलता है, उसको भी जल संरक्षण में ही जो है इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ जी, पेस्ट करते हुए बच्चों को बताया जाता है, हाथ धोते हुए। तो आप कंटिन्यू टंकी को बेकार में न बहने दें, उसको बंद कर दें। जी। जब जरूरत हो तब खोलें, या मग में पानी लेकर करेंगे तो बहुत ही कम पानी की खपत होगी। जी, और सोते समय सारी टंकियां चेक करके सोएं, कोई खुली तो नहीं है। जी। अच्छा, जल संरक्षण के होते हैं हम लोग। जी, तो बहुत मैं देखती हूँ मोहल्ले में भी, और मतलब कई बार उन्हें समझाने की कोशिश भी करते हैं जी। कि आप इतना पाइप लेकर गाड़ी धोते हैं तो उससे कितना पानी वेस्ट होता है। अगर हम बाल्टी में पानी लें और स्पंज से धोएं तो बहुत ही कम मात्रा में पानी बर्बाद होता है। जी। अच्छा, जल संरक्षण के संबंध में आप अपने जैसी गृहिणियों से हमारे इस प्रोग्राम में क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि जल एक बहुमूल्य संसाधन है। आज हम उसे हल्के में ले रहे हैं क्योंकि हमें अभी पर्याप्त मात्रा में जल मिल रहा है जी, लेकिन कि हम उन लोगों को देखें जो जल संकट का सामना कर रहे हैं, उन्हें पीने के लिए भी पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। जी। दिल्ली में देखिए कितनी त्राही त्राही मच रही है। जी, बेंगलुरु भी हर दिन 20 करोड़ लीटर पानी की कमी झेल रहा है। हम्म। हर साल भारत में 2 लाख लोगों की मौत पानी की कमी की वजह से होती है। जी, जी।
कारण दिन प्रतिदिन भूजल की कमी होती जा रही है। जी। तो धन बचाने के लिए हम इतने प्रयास करते हैं कि धन हमारे भविष्य में काम आएगा, जी। लेकिन हम भूल रहे हैं कि जल के बिना तो भविष्य ही नहीं है। जल नहीं तो कल नहीं। बिल्कुल। जल तो जीवन है। बिल्कुल। यदि अभी भी सचेत होकर हम लोगों ने जल संरक्षण नहीं किया जी। तो आने वाली कल की कल्पना भी नहीं कर सकते। जल की एक एक बूंद बेशकीमती है, उसे हमें व्यर्थ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ये आपने जो भी हमें बताया कि पानी की समस्या को कैसे आपने सुलझाया और पानी भरने के लिए जो चैलेंजेस आपने झेले और उसके बाद पानी की जो इम्पोर्टेंस है वो उसको आपने समझा और सभी को समझाया, साथ ही पानी बचाने की इतनी इम्पोर्टेंट टिप्स दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। आप हमसे जुड़ी और आपने ये जानकारियाँ हमसे साझा की, हमारे सभी सुनने वालों से साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू मैम। तो दोस्तों ये थी अनुपमा वर्मा जी जो कि मेरठ से हमसे जुड़ी थी। दोस्तों ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है हमें हमारी ईमेल आईडी पर ज़रूर सूचित करिए। हमारी ईमेल आईडी है bkntl100@gmail.com। इस मेल आईडी पर प्राप्त हुए जो कुछ मेल हैं वो हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन एक म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। जी हाँ, फिलहाल मैं रेडियो जल मित्र रोली शुक्ला, मैं रेडियो जल मित्र विजय श्रीवास्तव बूंदों की ना टूटे लड़ी की इस ह्यूमन चेन से आपसे विदा लेते हैं। कल मिलते हैं एक नए जल योद्धा के साथ। नमस्कार, जल प्रणाम। सुनते रहिए 100.7 FM, क्योंकि जहां हैं आप वहीं हम।